तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है संजय और मैं आपको यहाँ पर क्लास 12th का मैथ्स का रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो आपने वैसे पढ़ा ही होगा क्लास 11th में कि रिलेशन फंक्शन होता क्या है, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से। तो चलो, सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते कि सेट, क्योंकि एक बेसिक टर्म है जो अपन को जानना जरूरी है कि इसके, क्योंकि सेट के बिना रिलेशन बन ही नहीं सकता। ठीक है। तो सेट को पढ़ते हैं क्या है। सेट क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। जो क्या होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं अपने, डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। मीन्स कि जितने भी अपने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें किसी भी सेट में, वो सारे अपन में आपस में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। ए बी सी डी में अपने पास वोवल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। तो ये क्या है, एक अपना एक ग्रुप है। ठीक है, किसका, वोवल्स का। वोवल्स का। ठीक है। और सेट को लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, इन सब को एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाता है अपना, एक सेट बन जाता है। ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ाई की सेट होता क्या है। अगर कोई अदर वर्ड में अपन समझना चाहे तो अपन ने सबने म्यूजिक सुना है, सुना ही होगा, है ना। तो उसके अपन देखते हैं कि उसमें सॉन्ग्स किस तरीके से आते हैं। कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो 90s के हैं, पॉप सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग, सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग। तो ये क्या है, एक लाइब्रेरी होती है किसकी, म्यूजिक्स की, है ना। उसमें सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक होते हैं, पर सारे म्यूजिक इन इन सभी में चले जाते हैं। तो अगर अपन देखें कि ये म्यूजिक लाइब्रेरी एक सेट बना रही है, सेट के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, एक सैड सॉन्ग हो गया, पार्टी सॉन्ग हो गया, पॉप सॉन्ग हो गया, ये सारे मिलकर अपना एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, सेट बोल दिया। ठीक है, क्लियर है क्या होता है सेट। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि इनको लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया। जो भी एलिमेंट होते हैं, ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से कैसे, कोमा के बीच, मतलब एक कोमा जो होता है दोनों एलिमेंट को डिफरेंट अलग अलग करता है। ठीक है। तो जैसे ए 1 2 3, ये मैंने क्या लिखा, एक और सेट लिख दिया जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3, और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा अपना, एक सेट बन जाएगा। सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से अपन डिनोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पर कैपिटल ए ही हो, कुछ भी हो सकता है, जो आपको इच्छा हो। अपन बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, और डी भी ले सकते हैं। ठीक है। सेट अपन ने ये पढ़े। ठीक है। और इसी के अंदर अपन ने दो मेथड भी देखे थे इसमें। फर्स्ट मेथड क्या था, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या होता था, इसमें सेम जैसे मैंने अभी ये लिखा है, इसके अंदर डायरेक्ट अपने को एक सेट होगा, उसके अंदर सारे एलिमेंट अपने को दिख जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से एक सेट होगा। यहाँ पर कोमा नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से। रोस्टर फॉर्म में क्या है, डायरेक्ट सेट होगा, सेट के अंदर सारे एलिमेंट अपने को विजिबल होंगे। सेकंड आता है अपना कौन सा, सेकंड याद करो, एक होता था रूल फॉर्म, या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो अपन ने पहला देख लिया, ये क्या होता है। अब इसको देखते हैं सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में इस तरीके से फॉर्म होता है, जैसे कि कोई अपने को सेट दे रखा है, और x सेमीकोलन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अपने को एक कंडीशन दे दी, या एक रूल दे दिया, या एक प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपना क्या होगा, सेट बनेगा। जैसे जैसे अगर अपन इसके अंदर x की वैल्यू डालते जाएंगे, x की वैल्यू कहां से, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, तो क्या हो गया, a। ठीक है। तो अगर 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1।
इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक सेट बनेगा जो कि किससे बना अपन ने, रोस्टर फॉर्म से, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म से किस पे आया अपन, रोस्टर फॉर्म पे। ठीक है, आ गया समझ में क्या होता है। इसके बाद चलते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे अपन देख रहे हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो रहा है, जैसे अभी इसको मत पढ़ना, पहले ये चीज देखो कि अपने पास क्या है, दो सेट है, दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, सेट ए में 1, 2, 3। ठीक है, सेट बी में 4, 5, 6। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे या एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है कि जब भी अपन इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे 1, 1 किससे रिलेशन वो कर रहा है, 5 से होगा और 6 से होगा। तो अगर अपन इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 5 के 4 के साथ आएगा, फिर किसके साथ आएगा, 5 के साथ आएगा, फिर 6 के साथ आएगा। ठीक है, तो इसी को जो अपन बोल रहे हैं वो इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो किस सेट से आता है, ए सेट से आता है। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किससे आता है, सेट बी से आता है। ठीक है, तो ऐसे कितने अपने ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, तो जितने अपने एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट ए का बी के हर एक एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। अब जैसे 1 ने बनाया वैसे ही अपना 2 से भी बनाएगा। तो 2 क्या हो गया, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 ने बी के सारे एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर बना लिया। अब 3 की बारी, अब 3 भी क्या करेगा, 3 भी सारे एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है इनके बीच में कोमा आएगा। ठीक है, कि कोमा आने के बाद अपन इनको सबको क्या कर देते हैं, एक सेट में लिख देते हैं। सेट में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसका, ए और बी का। ठीक है, ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जहां पर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो किसका होगा, ए का, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा, बी का। हमेशा ध्यान रखना है जब भी ऑर्डर पेयर अपन लिखेंगे तो ए क्रॉस बी, अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि बी क्रॉस ए, तब क्या हो जाएगा, तब ये होगा कि बी का जो एलिमेंट है सारे ए से एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, जिसमें ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट किसके आएंगे, सारे किसके आएंगे, बी के, सेकंड किसका आएगा, ए का। तो इस तरीके से सेम अपना बी भी बनाएगा। ठीक है, तो 4,1, 4,2, 4,3, 4, नहीं आगे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही 5 भी बनाएगा। 5 किससे बनाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, आगे फिर 6 भी बनाएगा। ठीक है, 6, अब इसमें जगह नहीं है मेरे, तो समझ जाना है ना, पूरे नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको समझ जाना। ठीक है, समझ आ गया क्या होता है। अब लैंग्वेज को पढ़ते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट क्यों बोला है कि ए और बी दो सेट है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ द फॉर्म ए कोमा बी। जहां पर ए है वो सेट ए का है, स्मॉल ए है जो सेट ए से आ रहा है, जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी सेट से आ रहा है। ठीक है, where first empty entry come from set A and second from set B। ठीक है, वही जो अपन ने पढ़ा वही है इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है। अब इतनी सी ध्यान, इतना सा ध्यान रखना है कि इसने नॉन एम्प्टी क्यों बोला है। ठीक है,
अगर यहाँ पर कोई भी एक सेट, सपोज कि अपने पास यहाँ पर ए खाली हो जाता, मतलब नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी हो जाता, तो इसके पास कोई भी सेट नहीं कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो ये किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाता? इसलिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तभी अपन इसका क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है? सेट ए है, सेट ए, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेट ए क्या भाई, हाँ, ए क्या है, 1,2,3। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? पी और क्यू। ठीक है, तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं अपन कि ए क्रॉस बी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, एक क्वेश्चन ये बना लेते हैं अपन कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, और सेकंड क्वेश्चन में ये बना लेते हैं अपन कि इसी इधर ही लिखा बी क्रॉस ए। ठीक है, तो एक मैं करा देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा, बी क्रॉस ए। तो फर्स्ट करते हैं अपन ए क्रॉस बी। सबसे पहले सारे ऑर्डर पेयर को क्या बनाते हैं, सेट में लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर फर्स्ट का किसका लेंगे सबसे पहले? सेट ए का। सेट ए का फर्स्ट क्या है? 1। 1 क्या है? दोनों सेट बी के दोनों एलिमेंट से क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर। तो पहला हो गया अपना पी, दूसरा क्या ले लेंगे अपन, 1, क्यू। ठीक है, फिर सेकंड पे आते हैं। अब इसके पास कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है तो आगे नहीं बनाएगा। ठीक है, बी के पास है ना। अगला क्या हो जाएगा, 2, 2, पी, फिर 2, क्यू, फिर अब नहीं है अगला, तो 3 बनाएगा। 3 क्या हो गया, पी, 3, क्यू। ये सारे क्या हो गए अपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आया समझ में? अब सेकंड एक बी क्रॉस ए का आप लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नोट, अभी अपन ने देखा कि दो सेट थे अपने पास, है ना। बड़ा बना तो यार थोड़ा, तो यहाँ क्या कर रहा था ये कि 1, 2, 3 है ना। अगर मैं यहाँ पर 2 ही ले रहा हूँ, जैसे 4 और 5 है ना, तो एक एलिमेंट कितनों के साथ बना रहा है, 2 के साथ। 2, इसका भी किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ ऑर्डर पेयर। तो मतलब एक एलिमेंट जो है 2 के साथ बना रहा है, तो ऐसे कितने एलिमेंट है, 3। तो 3 कितने बनाएंगे, मतलब 3, 3 × 2, 3 × 2 कितने आ जाएंगे, 6। तो यही चीज वहां पर लिखी है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में, और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है किसमें, सेट बी में, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा किसके अंदर, ए क्रॉस बी में। ठीक है, सेम बी क्रॉस ए में होगा, ऐसा वैसा ही होगा, क्योंकि एम इंटू एन करो या एन इंटू एम करो वो तो सेम ही होगा ना। तो चाहे ये हो या फिर नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, तो भी क्या होगा, एन इंटू एम, दोनों सेम होंगे। आया समझ में? अगला देखना, अगला नोट क्या लिखा हुआ है, इफ आइदर ए और बी इज नल सेट देन ए क्रॉस बी विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट, दैट इज ए क्रॉस बी 5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना, कि जब अगर कुछ होगा ही नहीं तो उसको कैसे ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो अगर किसी एक के पास नो एम्प्टी है, किसी के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, जैसे इसको अपन खाली कर लेते, बी को हटा दिया मैंने, है ना, बी के सारे एलिमेंट हटा दिए। अब इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये किससे क्या ऑर्डर पेयर बनाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, 5 होगा या नल होगा। ठीक है, 5 मतलब समझते हो ना क्या होता है, एक नल सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, 5 मीन्स
नल सेट। अगला देखते हैं, रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, मेन टॉपिक में आ जाता है। ये तो अभी अपन ने पढ़ा क्या, 11th का। 11th में सेट क्या होता है कि वो, ठीक है, ऑर्डर पेयर वगैरह सब कुछ। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अभी अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, है ना। ए था, बी था, है ना, ए के कुछ एलिमेंट थे, है ना, ए के कुछ एलिमेंट थे। तो अब अपन जितने भी करेंगे, सारी पॉसिबिलिटी किसकी, रिलेशन की। तो अपन बनाकर देखते हैं क्या क्या बन जाएगी। 1 ए से हो जाएगा, 1 बी से हो जाएगा, ठीक है, और 2 ए से हो जाएगा, 2 बी से हो जाएगा, 3 ए से हो जाएगा, और 3 बी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, पॉसिबिलिटी है किसकी, रिलेशन की, है ना। किस में, ए से बी में। मींस कि इसको अगर अपन देखें तो क्या क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी बोलेंगे ना, यही बोलेंगे। पर जितने भी अपने रिलेशन बनेंगे वो सारे किस में से बनेंगे, इसी में से बनेंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ऐसा रिलेशन बताना है अपने को कि सारे एलिमेंट क्या हो, बी के, बस केवल बी ही यूज करें, तो कौन कौन सा आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, बी ही यूज करना है अपने को, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें अपना सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या हो, बी हो, ठीक है। तो अपन अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि ए आर रिलेशन ए टू बी में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि बी अपना क्या होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर पेयर का। तो कौन कौन से आ जाएंगे अपने, देखेंगे कि A1, B, है ना, और 2, B, फिर 3, B, सॉरी, क्या हो जाएगा, 3, बी। तो ये 3 ही ऑर्डर पेयर अपने को इसमें से मिले। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये इसका क्या है, सबसेट। सबसेट होता है ना, ये इसका क्या है, सबसेट। समझ गए कि जो भी अपन कभी भी अपन किसी भी रिलेशन निकाल रहे हैं, किसी भी दो सेट का अगर A2 भी निकाल रहे हैं, अगर A2 भी निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी में ही उसके सारे रिलेशन बन जाएंगे। मतलब कि जो भी रिलेशन आएगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो बस यही लिखा हुआ है इसमें, लेट ए एंड बी बी टू सेट, दो सेट है अपने, देन अ रिलेशन आर, कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी का मतलब ये, ठीक है, ए से बी में रिलेशन, जिसमें फर्स्ट जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो क्या होगा, ए का होगा, ठीक है, और जो सेकंड होगा वो बी का होगा। बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी जो मैंने बोला वही वही चीजें है ना। जैसे आर अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना, सॉरी, सबसेट का साइन होता ही अपना, है ना, ठीक है, आया समझ में। आगे चलते हैं, क्या लिखा है अगला नोट, कि if AB belongs to R, AB belongs to R, then B is the image of A under R and A is the pre-image of B. BR, अगर अपने पास कोई भी रिलेशन लिखा हुआ है ना, कोई भी रिलेशन है, सपोज कि A2B अपन ने ये लिखा है ना, और जिसमें फर्स्ट A है और ये B है, ठीक है, ऑर्डर पेयर, कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, सॉरी, कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं अपन। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे ए लिखा हुआ है ना, तो वो क्या होगा, इसको अपन इमेज बोलेंगे किसका, आर का। इसको क्या बोलेंगे अपन, इमेज,
ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज, किसकी, आर की, रिलेशन की प्री इमेज। आया समझ में, क्या है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड, इफ नंबर ऑफ ए एम है, नंबर ऑफ बी एन है, मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एम है, और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन है। देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी आर 2 की पावर m इंटू एन। अब इसको समझते हैं कि क्या चीज है ये, कि सबसेट बड़ा है, सबसेट कैसे निकलता है, पढ़ा ही होगा सेट के अंदर कि सबसेट होता है क्या, अभी तो देख ही लिया है ना, किसी भी सेट का सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ए है ना, सेट ए में m है, सेट बी में n है, तो देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन कितने बनेंगे, अभी अपन ने देखा था कि रिलेशन कैसे बन रहा था, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, इसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, कैसे निकाले थे अपन ने, कैसे निकाले थे कि जितने नंबर ऑफ ए सेट में एलिमेंट हैं और उसका मल्टीप्लाई किससे कर देते, नंबर ऑफ बी से, तो m इंटू एन, ये क्या आ गया अपने पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, ये अपने पास आ गया है ना। अब अभी मैंने बताया कि सबसेट कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट में n एलिमेंट है, किसी भी सेट में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, तो अब अपन ने देखा कि रिलेशन जो भी बन रहा है अपने पास किसी भी दो सेट का, तो वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही बनेगा ना, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन रहे हैं, m इंटू एन। अब ये सेट बन गया अपने पास, कुछ ना कुछ सेट आएगा जिसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं, m इंटू एन। अब इसका सबसेट कितने बनेंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है, इसी का तो सबसेट है ना, इसी का सबसेट है, तो ये इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे, इसी को अपन क्या कर देंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको 2 की पावर में लगा देते हैं, m इंटू एन। ठीक है, आया समझ में, 2 की पावर m इंटू एन, आया समझ में। अगले पे आते हैं, अब डोमेन एंड रेंज क्या होता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन अपन ने पढ़ाई क्या होता है और रेंज क्या होता है, बता देता हूं मैं अगर नहीं पढ़ा है तो। किसी भी फंक्शन का, कोई भी एफ एक्स है अपने पास है ना, कोई भी फंक्शन दे रखा है ना, किसी भी, जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ा है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, कुछ भी लिख रहा हूं मैं है ना। अब क्या होता है कि x की क्या क्या वैल्यू, जहां पर ये फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, x की क्या क्या वैल्यू जहां पर फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, तो उसको तो अपन क्या बोल देंगे, डोमेन। ठीक है, x की वैल्यू पर जहां पर ये क्या हो रहा होगा, डिफाइन होगा है ना, डिफाइन होगा, जहां पर ये डिफाइन होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे। ठीक है, अब जहां से अपन जैसे जैसे अपन इसमें x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा ना, फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, तो जो जो अपने को फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो अपनी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब इसको रिलेशन से समझते हैं कि रिलेशन में क्या क्या यूज है इसका, क्या देख रहे हैं, कि अभी अपन ने देखा कि रिलेशन अपन लिख रहे हैं कुछ भी, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझते हैं अपन है ना इसको। ठीक है, कि सेट ए है, या हाँ सेट ए है, ठीक है, तो ए कोमा बी, ए कोमा बी है, सेमी कोलन, अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जो सेट ए है, सॉरी स्मॉल ए है, वो बिलोंग करेगा किसको, नेचुरल नंबर को। ठीक है,
और जो बी होगा वो क्या होगा अपना, इसको भी अपन कोई नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है। पर नोट एक कंडीशन और डाल देते हैं इसमें ताकि और ज़्यादा लंबा नहीं जाए। तो ए एंड बी जो होंगे लेस देन 5 होंगे, ठीक है। और डालें, ठीक है, हाँ चलो यही देखते हैं। बना कर देखते हैं। जैसे अगर मैं 1 डालूं, है ना, सेट ए है जिसमें नेचुरल नंबर क्या हो गए अपने, कुछ भी हो सकते हैं, पर 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो बनेगा तो वैसे बहुत ज़्यादा कि फर्स्ट फर्स्ट आ गया 1 1 हो गया, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। अब ये होगा या नहीं होगा? जैसे मैंने क्या लिखा, 5 लिखा, पर बी अपने को क्या लेना है, बी तो लेस देन 5 है ना, तो 5 तो लेंगे ही नहीं, तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा अपने, ठीक है। ऐसे क्या होगा, 2 1 होगा, है ना, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, ठीक है, 2 5 होगा, सॉरी 2 5 नहीं होगा, समझ गए, 3 1 4 1, ठीक है। इस तरीके से ये सारे अपने क्या बन जाएंगे, ये सेट ए बन जाएगा इस कंडीशन से, है ना, जिसमें ऑर्डर पेयर क्या आ रहे हैं अपने इस तरीके से। अब जो अपन फर्स्ट एलिमेंट को देख रहे हैं, जैसे ये जो एलिमेंट है वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा इसका, रेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको और कोई एग्जांपल से देखते हैं, या पहले वो पढ़ लेते हैं अपन, डोमेन, है ना, कि लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, मतलब कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी, देन द सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट कंपोनेंट components or coordinate of the order pair belonging to R is called domain, ठीक है। वही चीज while the set of the all second component or coordinate of the order pair in R is called the range of R, कि किसी भी रिलेशन में, रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अपना क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जैसे ये सेट लिखा हुआ है, इसमें ये ए क्या बता रहा है, इसको ए क्या बता रहा है, इसका डोमेन रिलेशन का, है ना, ए बता रहा है ना। और बी को देखेंगे तो ये बी क्या बता रहा है, इसका रेंज बता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन देखना है इसमें क्या है, क्वेश्चन से अभी पूरा क्लियर हो जाएगा क्या है। दो सेट दे रखे हैं ए और बी, कंसीडर सबसेट आर। सबसेट दे रखा है मतलब आर दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ए क्या दे रखा है, 1 2 3 और 4, बी क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आर आर क्या दे रखा है अपने को, 1 एक्स, 1 वाई और 2 जेड, 3 एक्स, ठीक है। ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब सबसेट रिलेशन किसका होता है, ए क्रॉस बी का, इज आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ यस फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले तो अपने को क्या बताना है कि जो रिलेशन दिया है वो क्या ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं चलो। ए का सारा एलिमेंट बी से क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, ए से बी में ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है अपने को ए टू बी। तो सबसे पहले 1 एक्स, 1 वाई, 1 जेड, ठीक है। फिर 2 एक्स, 2 वाई, 2 जेड, फिर 3 एक्स, 3 वाई,
3, Z। ठीक है, फिर आगे लिख रहा हूँ मैं इधर। फोर तक है, 4, X, 4, Y, 4, Z। ये सारे क्या लिख दिया अपन ने, इसमें ध्यान रखना, बस कोमा लगाना मत भूलना। अदरवाइज अगर कोमा नहीं लगाया तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये दो, अगर सपोज मैं अगर यहाँ कोमा नहीं लगाता हूँ, ये रेस भी नहीं होगा यार, पूरा ही हो जाएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ कोमा नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा एक एलिमेंट बन गया इस सेट के लिए। तो कोमा क्या करता है, एलिमेंट को सेपरेट करता है, ठीक है, इसलिए कोमा लगाना जरूरी है। ठीक है, अब अपन ने क्या क्या बोलना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए टू बी में जो आर बन रहा है अपना, वो ए क्रॉस बी का क्या सबसेट है। तो अपन देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट, ये सारे ऑर्डर पेयर, ये जेड है, ये सारे एलिमेंट क्या इसके अंदर है, तो देखते हैं। ये वाला, ये रहा, ये वाला 1, Y है, 2, Z, 2, Z है, 3, X ये रहा। तो ये सारे क्या है एलिमेंट, ए क्रॉस बी में मिल रहे हैं, तो मतलब आर जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, फिर आगे उसने पूछा कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होगी, किसकी, आर की, है ना, आर की पूछ रहा है वो। तो ये रेंज में क्या क्या आ जाएंगे, रेंज में क्या आ जाएंगे, सॉरी पहले डोमेन लिखते हैं, पहले डोमेन लिखते हैं ना। डोमेन में क्या क्या आ जाएंगे, क्या बताया था रिलेशन में, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही अपना क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। तो 1, 1 और 2, 3 है ना, ये तो डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, X, Y, Z, फिर X वापस रिपीट। तो अपन को एक बार ही एक एलिमेंट लेना होता है, ठीक है, किसी भी सेट में। क्या हो जाएगा, X, Y और Z। समझ गए कि क्या होता है डोमेन और रेंज। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में अपन इसके टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।